हेलो गाइस, आई एम अर्पित सिंह। वेलकम टू माय चैनल नोडल स्टडी। और आज हम लोग जा रहे हैं पार्ट 3 करने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर का, जिसमें हम लोग वायरल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। जैसे कि राइनो वायरसेस हो गया, तो ये राइनो वायरस बहुत फेमस है, ठीक है ना, का है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे ग्रुप ऑफ वायरसेस को जो कि कॉज करता है विच कॉजेज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन इलमेंट्स। इलमेंट्स मतलब इलनेस, जो कि कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड ने आप सबने सफ़र किया होगा, ये बार बार होता रहता है यार, क्या होता है, ठीक है ना। और ये राइनो वायरस कॉज करता है और दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, बट नॉट द लंग्स, ठीक है ना। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हर एनसीईआरटी के हर लाइन में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ लिखा है नॉट द लंग्स, तो ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर कहीं क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ऐसे कंफ्यूज करने के लिए लंग्स को, तो बहुत बार अगर आप डीप अच्छे से ना कर रहे हो तो आपको बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। तो नॉट द लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज का, नेजल पैसेज का ही पूरा ये इन्फेक्शन रहता है कॉमन कोल्ड, ठीक है ना। राइनोवायरसेस कॉज करते हैं। इन द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, उसके सिम्टम्स ये हो जाते हैं नेसल कंजेशन, मतलब नाक भाई मतलब एकदम जाम हो गया और एकदम नाक चू रहा है, मतलब ठीक है ना, बह रहा है। तो डिस्चार्ज नेसल कंजेशन अपने से इमेजिन करके कर देना। सोर थ्रोट मतलब यार गले में थोड़ा खिंच खिंच नहीं होता है, मतलब वो रिविक्स वाला नहीं, वो पेन एंड इरिटेशन नहीं होता है थ्रोट में, तो उसको सोर थ्रोट बोलता है। और होर्सनेस मतलब आवाज़ बदल जाती है, कभी कभी तो निकलती नहीं है ज़्यादा हो जाए तो, पर बदल जाती है आवाज़, तो होर्सनेस उसको कहते हैं, ठीक है ना। कफ हो गया, कफ तो होता ही है। हेडेक होता है। हेडेक क्यों होगा कि भाई पूरा एकदम नेसल पैसेज ही जाम है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो जाएगी भाई, गैस उतना अंदर लोगे ही नहीं, तो ऑक्सीजन थोड़ा बॉडी में कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से हेडेक और टायर्डनेस लगेगा। टायर्डनेस क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहता है एटीपी सिंथेसिस के लिए। एटीपी उतना बनेगा नहीं, एनर्जेटिक फील ही नहीं होगा कि हाँ थके थके लग रहे हैं, हेडेक टायर्डनेस, ठीक है ना। तो ये लास्ट करता है 3 to 7 डेज़ के लिए, ठीक है ना। तो मतलब कि 3 से 7 दिन, ये कभी कभी ज़्यादा ही हो जाता है यार, तो इतना याद रख लेना ना, ठीक है ना, 3 से 7 डेज। तो एनसीईआरटी के डेटा को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आप दूसरे बुक में जाएंगे तो आपको अलग अलग डेटा मिल जाएंगे, कहीं पे 4 to 7 दिया रहेगा, 3 to 6 दिया, कहीं और हर जगह अलग अलग दिया रहता है। पर हमेशा एनसीईआरटी के डेटा को ही आप प्रायोरिटी रखोगे और इसी को याद रखना, ठीक है ना, जो भी डेटा पूरे एनसीईआरटी में दिया है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है, आपको कंफ्यूज ना हो जाए ज़्यादा जगह से पढ़ोगे तो। एनसीईआरटी को ही पढ़ना है यार, ठीक है ना, और एनसीईआरटी को ही प्रायोरिटी रखना हमेशा। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ एंड और स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर ईदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से। जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो कि छींक दिए यार, कफ वफ हो, तो उसके ड्रॉपलेट्स दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से इनहेल कर लेता है कोई डायरेक्टली, या फिर ट्रांसमिट हो जाता है कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स पे। अगर आप छींक वीक दिए तो कहीं पेन या बुक्स आप शेयर करते हैं, कप्स हो गया, डोर नॉब्स जो कि फ्रिक्वेंटली मतलब आप टच करते रहते हैं, तो कंप्यूटर कीबोर्ड, तो आप ध्यान रखें कि आपके घर में अगर किसी को हुआ है तो आप बहुत प्रिकॉशन लें आप, ठीक है। कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस एंड दे कैन कॉज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, ड्रॉपलेट्स और फैल सकते हैं, ठीक है ना, तो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही सब था। आप साइड में मेरे नोट्स देख ही सकते हैं, आप जानते होंगे कि मैं ऐसे ही नोट्स बनाता हूँ फ्रीक्वेंट रिवीजन के लिए। आपको चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा। नेसल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस, तो एकदम तुरंत ऐसे साइड में लिख के एकदम तुरंत इमेजिन कर सकते हैं यार, हर चीज़ आपके साथ होती है, ठीक है ना। हर चीज़ मतलब जब होता है तो यार थोड़ा गले में किसी जो पता लगने लगता है कि यार सर्दी हो रही है, तो ये राइनो वायरसेस, राइनो थोड़ा लग रहा होगा पर राइनो वायरस ही है, ठीक है ना। तो राइनो वायरसेस एकदम समझ लेना कि एकदम सर्दी वर्दी कॉज करता रहता है, 3 to 7 डेज लास्ट करता है, ठीक है ना। तो देख रहे हो कि हर चीज़ को मैंने इतने में ही पूरे पैराग्राफ को लिखा है, एक चीज़ नहीं छोड़ी मैंने, तो देख सकते हो। और जो काम का है वो लिखा है, जो काम का नहीं ये सब थोड़ा ना पूछिए कहाँ कहाँ, तो वो तो आप सोच के बता दो। तो मैं हमेशा काम के ही नोट्स बनाता हूँ फ्रीक्वेंट रिवीजन के लिए, तो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगा आपको, कमेंट कर दीजिएगा। पूरे चैप्टर के, पूरे बुक के 11th-12th में पूरा एनसीईआरटी का दे दूँगा आपको, मैंने बना के रखे हैं। तो एनसीईआरटी मैं तो इतना ही दिया था वायरल डिजीज़ के पर, और हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। मेरे पास एक और बुक है एलन की, तो मैं उससे थोड़ा बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो ये आपने कॉमन कोल्ड पढ़ लिया। चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया वायरस कॉज करता है, जो कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बाहर के टेस्ट सीरीज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द जीनोम, तो पूछा जा सकता है कि नेचर के जीनोम का जो वायरस इसको कॉज करता है, चिकनगुनिया को या डेंगू को, तो यहाँ पे आपको दिया गया जैसे, तो पढ़ते हैं। चिकनगुनिया वायरस कॉज करता है, और वेक्टर तो आप बहुत नाम सुनोगे, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो होता है ये चिकनगुनिया का भी, और डेंगू फीवर का भी, दोनों का यही वेक्टर होता है। और क्या होता है चिकनगुनिया में, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, फीवर होता है, जॉइंट पेन, और लिम्फो एडेनोपैथी होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये लिम्फो एडेनोपैथी क्या होता है, ये नया टर्म आगे पता नहीं कहाँ से। अब एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो यार ये सब तो आएगा, तो ज़्यादा मत पढ़ना, मैं बस बता दे रहा हूँ एक बार ऐसी, बस ये याद कर लेना कि हाँ ये सब चीज़ें और ये कॉज करता है, तो थोड़ा आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए ना। तो यार कोई पूछ देगा मतलब तो ये थोड़ा ना बोलोगे कि यार चिकनगुनिया का मेरे बुक में नहीं दिया, मैं नहीं बताऊँगा।
तो ये सब कर लेना, ठीक है ना। और लिम्फो एडेनोपैथी वो कंडीशन होती है जिसमें आपको लिम्फ नोड्स, आप जानते हैं आपके पूरे बॉडी में होता है, तो स्वेलिंग हो जाती है लिम्फ नोड्स की, तो उस कंडीशन को लिम्फो एडेनोपैथी बोलते हैं। और डेंगू फीवर हो गया, फ्लैवी एर्बो वायरस कॉज करता है। तो वायरस का नाम याद रख लेना, क्योंकि बहुत बार वो पूछा जाता है बच्चों से डेंगू कौन कॉज करता है, तो बोलने लगते हैं एडिस इजिप्टी। तो भाई वो तो वेक्टर है ना, वो तो ट्रांसमिट कर रहा है। वेक्टर मतलब आप जानते हो ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह को, किस चीज़ को। तो ये फ्लैवी एर्बो वायरस है ये जो कॉज कर रहा है इसको, एडिस इजिप्टी कैरियर है, इसका वेक्टर है, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है ना, जो कि इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। और हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो कॉज करता है, और इसका नेचर जीनोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, तो ये यार थोड़ा याद कर लेना यार, अच्छा लगता है, ठीक है ना यार, पता रहे। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में भी मतलब अगर आप देखोगे तो 11th क्लास की भी एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया है, सेकेंड चैप्टर आई थिंक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें भी बैक्टीरियोफेज और टीएमवी तो है उसमें दिया है, मतलब नेचर दिया जीनोम का, तो उसको याद कर लेना यार, वो बार बार पूछा जाता है, मतलब नीट वीट में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपके एग्ज़ाम्स में भी, और इसमें भी कुछ बताने लायक है नहीं। और हेपेटाइटिस बी वायरस है तो भाई, पर वायरस है तो वो एक ही जगह से फैलेगा भाई, ब्लड ट्रांसमिशन से तो वो फैलेगा ही, तो पेरेंटल सेक्शुअल रूट से। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इसकी बनाई गई, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बताऊंगा मैं कि हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है ना, वो फर्स्ट वैक्सीन है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। तो इसकी जो वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन है। सीवियर लीवर डैमेज और जॉन्डिस हो जाता है हेपेटाइटिस बी में, और ये प्लेसेंटा के थ्रू, मैं बोलता रहा हूँ ब्लड के थ्रू, तो प्लेसेंटा के थ्रू तो फैल जाएगा ही, तो इसलिए पेरेंटल है, क्योंकि मदर से प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस कर सकता है। और दूसरी की बात कर लूँ तो अदर वायरल डिजीज़ हो गए, पोलियो हो गए, पोलियोमाइसिटीज़ आप जानते हो, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्स, रेबीज़ कुत्ते के काटने से होता है, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो आप जानते होंगे सार्स क्या होता है। कोविड-19 अभी इतना फैल रहा था, ये सार्स का ही फॉर्म था, ठीक है ना। और स्वाइन फ्लू तो ये भी पहले आया था एक बार। तो ये सब अदर वायरल डिजीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभी, हाँ ये वायरल डिजीज़ ही हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया जनरल नॉलेज के लिए। बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो यार ये तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पता कर रख लो, ये थोड़ा बोलो कि मेरे बुक में नहीं दिया, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, अगले वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे प्रोटोजोन्स के लिए, ठीक है ना, प्रोटोजोन डिजीज़ जो कॉज करते हैं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।